नमस्कार साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और आज आपके सामने फिर से हम यहां पे एक वीडियो लेकर आए हैं। और साथियों, हम अपने वीडियो में कुछ मुद्दों के ऊपर प्रश्न उठाते हैं और बहुत ही सारे प्रश्न होते हैं हमारे पास जिनके ऊपर हम यहां पे चर्चा करते हैं। तो साथियों, आज हमारे साथ हैं अजीत मास्टर जी। राम राम जी। और मेरी तरफ से भी सभी भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, आज का जो प्रश्न है उसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले, प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल का नाम है तिरछी बात। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या फिर आपको ये वीडियो दोबारा से देखना है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका जब हमें साथ मिलता है तो हमारी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ती है अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने के लिए। तो चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है मेरे पास, मैं मास्टर जी से प्रश्न करूंगा और ये उसका उत्तर देंगे। तो मास्टर जी, प्रश्न है, दोस्ती कैसी होनी चाहिए? दोस्ती के ऊपर आज यहाँ पे प्रश्न उठाकर लाए हैं। दोस्ती कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आप अपनी राय दें। पुराने ज़माने में दोस्ती होती थी, दिल से होती थी। आज जो दोस्ती है मतलबी दोस्ती है। कि क्या है कि किसी पे पैसा है तो दोस्ती करेंगे, या कुछ मतलब ये कि घर में बड़ा बच्चा है, ठीक ठमार जानते हो, जैसे आप समझते हो, जैसा मैं समझ रहा हूँ आपको। तो दोस्ती आजकल पैसों की ज़्यादातर मतलब ही है। राम राम भी कर रहे हैं, किसी चाह राह चलते थे तो वो राम राम में भी मतलब ये है कि जो देखने का फ़ायदा होगा या ना होगा। तो दोस्ती पुराने ज़माने की सी होनी चाहिए, जैसे दुर्योधन के और कर्ण की उदाहरण दियो जावे आज को। तो नो कहे बस कर्ण जैसी दोस्ती का ही ना करी। क्यों? कर्ण खूब पता हुई कि दुर्योधन अनिति पे अत्याचार कर रहा है, हालांकि उसको अधिकार ना हो, वह पद प्राप्त करने को जाओ पाना चाहवे हो, लेकिन फिर भी वन कही बोल यूँ मरेगा तो हम मरेंगे। और वह नतीजे की पतो ही करण है बलबा इसके संग मतलब विपक्ष में भगवान है। और भगवान के मतलब खिलाफ मैं ना जा सकूँगा, मेरी जीत ना है सके, लेकिन फिर भी वानवा साहब दियो बलबा मैं तेरे संग हूँ, चाहे मरूँ चाहे जीऊँ। दोस्ती हुई। आजकल की दोस्ती कैसी है? आजकल की तो पैसा दी गो तो बाइक है, तो पर रुपया है, तेरे संग चल दिया हूँ। सगारे तो पैसा ख़त्म है, वो है हट पर एक है, तेरह उसके बहुत 360 में। आजकल लड़की देखेंगे वह घर में कोई जवान लड़की है या पैसा है या भैया वानी कैसी दूसरे की, ऐसी दोस्ती है। वो दोस्ती थोड़ी तो दिल तो भाई जावे, दिल वाली दोस्ती तो आजकल भोले भाले लोग हैं। पहले दोस्ती करे जो कह दी ना मोह अंदर आई है और यूँ काम जो होगो तो हो ही हो। पहले अब कहा है दिन में 20 वादे कर रहे हैं, 20 झूठ तूफान बोल रहे हैं। ये दोस्ती आजकल की? आजकल दोस्ती मेरे विचार से गलत है। दोस्ती पहली सी और पहले भी अजीत मास्टर जी, जो दुर्योधन और कर्ण के बीच में जो दोस्ती थी, मुझे लगता है शायद वो सिर्फ और सिर्फ कर्ण की तरफ से ही दोस्ती थी। दुर्योधन की तरफ से तो दोस्ती नहीं थी वो। क्यों? क्योंकि जब कर्ण का अपमान किया था पांडवों ने, तो जो कर्ण दिख रहा था, दुर्योधन को कर्ण शक्तिशाली दिख रहा था, तो दुर्योधन के अंदर एक चुस्बंदी थी पांडवों के प्रति। तो वो अपनी चुस को, अपने बैर को निकालना चाहता था पांडवों से, और पांडवों ने बेइज्जती की थी कर्ण की। तो उनको जलाने के लिए, पांडवों को जलाने के लिए दुर्योधन ने कर्ण को अपना दोस्त बनाया था शायद, मेरे हिसाब से। तो और वहाँ पे मेरे हिसाब से मेरा कहना ये भी है कि मतलब जो दुर्योधन थे वो मतलब अंतरात्मा से दोस्ती कर्ण से शायद नहीं करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ अपना वहाँ पे मतलब ही निकाल रहे थे, और सिर्फ पांडवों से जलन के कारण उससे दोस्ती की हुई थी उन्होंने। लेकिन कर्ण की जो दोस्ती थी वो दिल से थी, तहे दिल से थी। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, जो कर्ण था वो मतलब एक पूजनीय था, और उसने मतलब उसमें जो मात्र प्रेम मतलब भक्त प्रेम, मतलब एक तरीके से दुर्योधन का भक्त था वो। जब उसने अंगराज बनाया हो कर्ण, जिस टाइम मतलब उनको पराक्रम दिखाया जा रहा हो, अर्जुन सबसे योद्धा हो, और सब अर्जुन देख के वह हरे प्रसन्न मतलब खुश है रे, बोले हाँ हमारा अर्जुन मतलब आज योद्धा है, पराक्रम दिखा रहा है। और जो दुर्योधन है वो बचपन से ही पांडवन से दुखी हो, परेशान हो, बोले भाई ये क्यों आ गए, हमारे आधे राज लेंगे और मेरे बाप राजा तो मैं भी राजा बनूंगा, वो खुद राजा बनना चाहे हो। तो बचपन से ही आपने देखे होगा, तो महाभारत देखी होगी, सबने देखी है। तो बचपन से ही दुश्मनी है उनकी पांडवन से। अब उनने मतलब ढाल मिल गई, एक कवच मिल गया दुर्योधन है कि मतलब ये कि इनको जवाब देने के नियम ऊपर अस्त्र है वो, वहाँ ने अस्त्र प्रयोग करे हो। लेकिन वहाँ ने को एहसान माने हो कि मतलब मैं अंग देश को राजा बना दियो। कहाँ तुच्छ प्राणी है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो वहाँ गंगू तेली, हाँ कर्ण ने एहसान माने, कहाँ थे कहाँ पहुँचा दिया, अंग देश को राजा बना दिया। वापस एहसान वहाँ कह दी, कर्ण ने खुद ने कह दी ये बात, भाई मुझे पता है कि ये अन्याय कर रहे हो, महाभारत को युद्ध हो और खूब मतलब भगवान भी आए और मतलब बहकाने के कई षड्यंत्र चाहे। उनने कही बल तुझे पता है कि मतलब तेरी जीत ना है,
इसका मतलब ये है कि भगवान है, तू मतलब हारे भगवान के भाई मैं मान रहा हूँ कि मतलब मेरी जीत ना है और मेरी मौत आगे दिख रही है मुझे, लेकिन मैं कर्ण को एहसान जीवन भर के 7 जन्म तक, हाँ दुर्योधन को एहसान में 7 जन्म तक नहीं चुका सकूं। तो वहाँ ने अपनी दोस्ती दिल से निभाई। दुर्योधन तो वादे कर ले और झूठे वादे करे, वो ससुरमा जो चक्रव्यूह रचना हुई जब अभिमन्यु मरे हो, जब तो कही बोल ससुरमा तो बोल तू अर्जुन ले जाइए पृथ्वी दूर से छोड़ पे और मैं मतलब एक बार बंदी बना कर युधिष्ठिर छोड़ दूंगा। तो दुर्योधन तो झूठे वादे करे भाई, दोस्ती सिर्फ कर्ण की तरफ से, कर्ण ने तय दिल से दोस्ती निभाई। हाँ मर्दम तक दोस्ती निभाई। मास्टर जी यहाँ पे जैसे कर्ण ने दोस्ती की थी, तो कर्ण ने जब दुर्योधन से दोस्ती की थी तो उसे ये नहीं पता था कि दुर्योधन अन्याय के रास्ते पर चलेगा आगे चल के। उसने तो नॉर्मल ही दोस्ती की थी, लेकिन आगे चल के दुर्योधन अन्याय के रास्ते पर चला, फिर भी कर्ण ने अपनी दोस्ती का फर्ज वहाँ पे निभाया। क्या ये सही था या गलत था? ये मेरे विचार में कर्ण का तो उचित था, दुर्योधन का अनुचित। क्यों? दुर्योधन अपने मतलब कर्तव्य जो उस दोस्ती को निभायो, वह नाजायज फायदा उठायो, वह बोली मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे भाई मतलब ये हस्तिनापुर की सेना है, बड़े बड़े महारथी, हम वहाँ जीत जाएंगे। लेकिन भगवान उनकी तरफ तो भगवान का अगर कुछ भी ना, तो मतलब ये कर्ण ने दिल से दोस्ती निभाई। तो आजकल के मतलब जो दोस्ती है, एक तो कर्ण की रोज़ की होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए तो ना तो होना चाहिए। अब क्या है कि मतलब ये स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं दोनों तरफ से। अब दुर्योधन की तरफ से मतलब पहले दुर्योधन ने करो अपने स्वार्थ सिद्ध, कर्ण ना करो। आजकल की जो दोस्ती है दोनों तरफ स्वार्थ सिद्ध है रही, इतने भी और इतने दोनों दोस्त हैं जो वे अपने स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। और जिस दिन स्वार्थ खत्म हो जाएगा उस दिन दोस्ती भी खत्म। फिर तो ढांकन लग जाए। जब मतलब दोस्ती उस टाइम कहाँ जावे, जब कोई बात बिगड़ जाए, 100 कोस दूर है जहाँ, फिर जो कहें बस सब तो बड़ा दुश्मन तो मेरे यही है। जो पहले वाह को प्यार हो जाते वो वाह को सब तो बड़ा दुश्मन बन जाए। जब तो दोस्त रही है बोलबा मेरो घनिष्ठ मित्र है, एक आत्मा 2 शरीर 1 जान है, फलान चीज़ है, और लास्ट में कोई बात पे बिगड़ गई तो जो कह रहे सब तो बड़ा दुश्मन है मेरे। आँखें में खून बरसा या देख के यूँ ही ना आना चाहिए मेरे आगे। आजकल ऐसी दोस्ती है। आजकल दोस्ती के जो मायने हैं वो बहुत ही कम हो चुके हैं। यानी कि दोस्ती जितनी भी हो रही है वो सब की सब मतलब सिद्ध करने के लिए ज़्यादातर आज के ज़माने में दोस्ती हैं। लेकिन अच्छी दोस्ती भी हैं, बहुत सारे लोग 100 में से 10% लोग अच्छे भी होते हैं, 90% तो लेकिन दोस्ती के मामले में ऐसे ही हैं। आजकल अपना मतलब सिद्ध करते हैं और बस निकल लेते हैं। जिस दिन उन्हें मतलब नहीं रहता दोस्त से, उस दिन वो दोस्त को ठोकर मार देते हैं, उसे दोस्ती की कोई परवाह नहीं रहती है। मास्टर जी एक प्रश्न और मैं करना चाहता हूँ। जैसे अगर किसी आदमी को पता नहीं है, दोस्ती करने वाले जो दोस्ती करना चाहता है किसी दूसरे आदमी से, और उसको पता नहीं है कि ये गरीब है, वो समझ रहा है कि ये ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करता है, खाता पीते घर का है, लेकिन जब उनकी दोस्ती हो जाती है कुछ समय बाद पता चलता है कि सामने वाला बंदा तो बिल्कुल गरीब है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो क्या इस तरह से उसको दोस्ती छोड़ देनी चाहिए उस टाइम पे, या फिर दोस्ती निभानी चाहिए? इसके बारे में बताइए। आपने सुना होगा जो कृष्ण सुदामा है, कृष्ण भी मतलब ये कि भगवान है और सुदामा गरीब है, तो चाहता तो कृष्ण उसे छोड़ सके मित्र उसको, उस पर रोटी के ला लेना है, रोटी लाने पड़ रही, खाने पीने के बच्चों के कुछ नहीं हो, फिर भी वन दोस्ती निभाई। अगर हमारा सामर्थ्य है उसे अपने मित्र को देने के लिए तो उससे दोस्ती निभाओ, और ना तो भाई जितना भी है सके उतनी बाकी आर्थिक सहायता संपन्न करवा। दोस्त है भाई मैं 2 रोटी खा रहा हूँ, 2 में से 1 रोटी तू खा ले, 1 मैं खा लूँगा, यूँ तो है उसकी दोस्ती। न सोचेगा यार वो पर 2 ही रोटी है और 2 में से भी 1 याद है, 2 ना तो यूँ भूखो रहो ना मैं झिक्यो, दोनों भूखे रह के फायदा का है दोस्त। हालांकि बाकी सोच को डिपेंड है। उन 2 रोटी में तो 1 रोटी बैठ के खा ली तो दोनों मतलब आधे भूखे आधे झिके रहेंगे, कम से कम भूखे तो ना मरेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यूँ है कि हम पे बाकी किसी प्रकार से रुपया ते धनते मनते जैसे भी सेवा करी जा सके, आर्थिक सहायता दी जा सके वह दो, लेकिन यूँ मतलब मत नकारा कोई आप कुछ भी ना है ऐसा कहे आज वाप ना सकार दूसरे पे भी ना ऐसा कहे समय कोई फेर की पता हो किसी है भाई। आज तो मुँह पे है सब चीज़, धन संपन्न हूँ मैं, सगारे का मतलब ये कि मुँह कस ना हो, मैं ही दोस्त पर लेने लगूँ, तो यह बात मत देखो। यूँ बात देखी जाए फिर मतलब दोस्ती का बात की है, फिर तो वो है वो क्या बोले हैं उसे उतार चढ़ाव बोलबा, हाँ तू मुँह दे दीजिए मैं तो दे दूँगा, ये कोई बात थोड़ी है भाई। आज मुँह पे है कल ना आए तो आज मैं तो पर बरत लूँगा, सकार तो दोस्ती तो वहाँ है जो मतलब ये कि अपना ऊंच नीचे भेदभाव, मतलब उच्च जाति के लोग हैं, उच्च वर्ग के, क्या छोट जाति के संग दोस्ती ना कर रही हैं, सब तरीका के लोग हैं, बैठ के खा पी रहे हैं। दोस्ती ऊंच नीच ना देखे, गरीब अमीर ना देखे, पैसा धन दौलत ना देखे,
और रुपया पैसा स्त्री विस्त्री कुछ भी नहीं देखे। इसको कहने को तात्पर्य यूँ है मेरा कि मतलब दोस्ती होनी चाहिए, सब चीज़ें भुला के होनी चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव ना होना चाहिए मेरे विचार से तो। हाँ, लोभ लालच ना होना चाहिए। वो जहाँ लोभ लालच आएगा वहाँ उसका दोस्ती ना स्वार्थ आ जाएगा उसका। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया अजीत मास्टर जी ने। साथियों, कई बार क्या होता है, हम दोस्ती कर लेते हैं लेकिन जो दोस्त होता है सामने वाला वो हमारे योग्य नहीं होता है, यानी कि उसके अंदर हमारे जैसे गुण नहीं होते हैं। तो साथियों, वहाँ पे दोस्ती ख़राब ही होती है। और दूसरे मायनों में अगर हम कहना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमें दोस्ती वहाँ पे करनी चाहिए जो हमारे योग्य हो। अगर हम किसी गलत इंसान से दोस्ती करते हैं तो गलत इंसान से दोस्ती जब हम करेंगे तो हम जीवन भर उससे पछताएंगे उसकी दोस्ती करने के बाद। अगर हम सही इंसान से दोस्ती करते हैं तो हमारे जीवन भर काम आने वाली हैं। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि गलत दोस्ती करने से तो अच्छा है आप अकेले रह लें। आप अकेले रहोगे तो कम से कम आपके दिलो दिमाग में वो गलत दोस्त, जब गलत दोस्ती आपकी किसी से होगी तो गलत दोस्त आपके पास होंगे तो वो गलत भावना आपके दिल में भरेंगे, गलत बातों को आपके सामने चर्चा करेंगे तो आपके दिल में भी एक गलत भावना आएगी। तो इससे तो अच्छा है, गलत लोगों से दोस्ती करने से तो अच्छा है कि आप अकेले रहें। कम से कम आपके मन में, आपके दिल और दिमाग में गलत भावनाएं तो नहीं आएंगी किसी के प्रति। तो दोस्ती करना है तो सही आदमी से करें और नहीं करना है तो बिल्कुल ही ना करें, अकेले रह लें, इससे अच्छा तो वो होता है। भगवान राम ने भी सुग्रीव से दोस्ती करी जिस टाइम पे, वैसे पता हो कि मतलब जो बाली है शक्तिशाली है, अगर लालच देख तो अपना तो बाली ने कही तो ही पर मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कहीं अपराध नाथ हमारा, मतलब मैं क्यों मारा, मैं सुग्रीव तो कई गुणों बलशाली हूँ। अब बता दो सही का कारण मैं मतलब सीता सहित राम आप चरण में गिरा तो 24 घंटा के अंदर अंदर। तो मतलब वहाँ भगवान देखी वन भाई इसमें घमंड है, वहाँ अहंकार है और सुग्रीव में अहंकार ना हो। तो दोस्ती में अहंकार ना होना चाहिए। हाँ, अपनी मतलब बड़ाई ना होनी चाहिए, मतलब मैं बहरा हूँ यूँ गरीब है तो मैं यार दोस्ती ना करूँ। हाँ, यही हाँ, दोस्ती ऊँच नीच छोड़ के होनी चाहिए। तो साथियों, दोस्ती हमारी इस तरह से होनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला तो तुच्छ प्राणी है और मैं अमीर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ग्रेट हूँ, मैं महान हूँ। अगर आप जिस दिन दोस्ती के अंदर ये चीज़ें सोचने लगोगे कि मेरा दोस्त कुछ नहीं है मेरे सामने या फिर मैं कुछ नहीं हूँ किसी के सामने, उस दिन वहाँ पे दोस्ती में फ़र्क आ जाएगा। तो हमें दोस्ती अगर करनी है तो दोनों पलड़ों को बराबर रखना होगा, तभी हमारी दोस्ती यहाँ पे कारगर साबित होगी। तो साथियों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री लाल दास बाबा, धन्यवाद।